गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम आर्टिकल्स जिसको डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है के बारे में पढ़ेंगे, उसके पोजीशन और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स ये जनरली दो तरह के होते हैं, ए एन टाइप। ए एन इसको इंडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल भी कहा जाता है और द इसको डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन का प्रयोग देखते हैं। इनका प्रयोग नाउन के पोजीशन या स्थान को इनडेफिनिट यानी अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे देयर वॉज अ किंग, एक राजा था लेकिन वो कहाँ था इसका स्थान निश्चित नहीं है। यहाँ पे द का यूज़ देखते हैं। इसका प्रयोग नाउन के पोजीशन स्थान को डेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है, यानी नाउन के स्थान को पोजीशन को डेफिनेट यानी सर्टेन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, दिस इज़ द बॉय हु आई सॉ, यह वही लड़का है जिसे मैंने देखा। यानी जो लड़का है उसका स्थान यहाँ पे डेफिनेट बनाया गया है। यह वही लड़का है यानी लड़की की ओर इंडिकेट करके बताया गया कि यह वही लड़का है जिसे मैंने देखा है, यानी लड़के का स्थान डेफिनेट है। अब आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को कहाँ लगाना है उसके बारे में कुछ रूल है, उसको पढ़ते हैं हम। पहला जो रूल है, यदि सेंटेंस में केवल नाउन हो तो नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में यानी वाक्य में केवल नाउन हो तो नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर है ए एन द प्लस नाउन, यानी नाउन से पहले आर्टिकल्स लगाएंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई हैव अ बुक, बुक यहाँ पे नाउन है तो बुक से पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है ए। द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, यहाँ पे काउ एक नाउन है, नाउन से पहले द का यूज़ हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव विशेषण और नाउन संज्ञा दोनों हो तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, यानी दोनों ही हो, एडजेक्टिव और नाउन। सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों हो तो एडजेक्टिव से पहले है आर्टिकल का यूज़ होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है, तो हमें एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाना है। एन एडजेक्टिव से पहले आया है। यहाँ पे दूसरा है कोहली इज़ द बेस्ट प्लेयर, यहाँ पे बेस्ट एडजेक्टिव है और प्लेयर नाउन है, तो इन दोनों से पहले द का यूज़ हुआ है, आर्टिकल का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। यदि सेंटेंस में एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन तीनों हो तो एडवर्ब से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगर तीनों ही चीज़ हो, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण और नाउन संज्ञा तीनों ही हो तो हम एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण से पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है ए या एन या द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, तो यहाँ पे जो एडवर्ब है इससे पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है ए। नेक्स्ट जो रूल है, यदि इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ, सो, टू, एज आदि शब्द आए तो इनके बाद एडजेक्टिव फिर आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। अगर इंट्रोगेटिव में आए ये सब वर्ड तो हम एडजेक्टिव पहले यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, फिर एडजेक्टिव फिर आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। जैसे हाउ, सो, टू, एज फिर प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, यानी पहले इनका यूज़ करेंगे हाउ, सो, टू, एज, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आर्टिकल आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। यानी जो आर्टिकल आएगा वो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज़ सी, वह कितनी सुंदर गर्ल यानी लड़की है, तो यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल ये हो गया, हाउ ब्यूटीफुल, उसके बाद ये ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है, फिर ये आर्टिकल आया, फिर गर्ल ये नाउन है, यानी एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल आया है। अगर ये एक्सक्लेमेटरी होता तो क्या हो जाता, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज़ यहाँ पे बाद में आ जाता है एक्सक्लेमेटरी में, लेकिन जो आर्टिकल है वो आपके एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ही आता है। अब आर्टिकल की यूज़ को देखते हैं हम। यूज़ ऑफ आर्टिकल, जनरली जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं उसमें 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हिंदी में इसको वर्ण कहा जाता है, जिसमें 5 आपके वॉवल्स यानी स्वर होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। वॉवल्स में 20 साउंड्स होते हैं, यानी इसमें स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ऐ,
और इसमें 24 साउंड्स होते हैं यानी व्यंजन होते हैं, हिंदी व्यंजन, जैसे क, ख, ग, घ। अब हम इसके यूज़ को देखते हैं, जो ए और एन का यूज़, इसको देखते हैं पहले। पहला रूल जो है, यदि किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ ऐसे ह आदि तक हो तो ए का प्रयोग होता है। अगर किसी वर्ड में पहला लेटर यानी पहला लेटर व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो और जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट हो आपका, तो हमें ए का यूज़ करना होता है। जैसे अ कैट, यहाँ पे क का साउंड आ रहा है, क एक व्यंजन है तो ए का यूज़ करेंगे। बॉय, ब का साउंड आ रहा है तो बॉय एक व्यंजन है तो ए का यूज़ करेंगे। फैन, अ बुक। जो सेकेंड रूल है, यदि पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो परंतु साउंड हिंदी के स्वर अ, आ, ई, ऐ, ओ, औ ये आदि आए तो एन का प्रयोग होता है। यानी जो पहला लेटर वो कॉन्सोनेंट व्यंजन है बट साउंड आपका स्वर का आ रहा है तो हम इसमें एन का यूज़ करेंगे। जैसे एन ऑनेस्ट, यहाँ पे एच का जो साउंड वो आ रहा है ओ यानी स्वर का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। यहाँ पे एन एम एल ए, यहाँ पे मो का जो साउंड आ रहा है वो एम का आ रहा है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। यहाँ पे एन आर यानी एच का ह का जो साउंड आ रहा है वो ओ का आ रहा है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। नेक्स्ट जो रूल है, यदि किसी वर्ड का पहला लेटर वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू हो तथा साउंड हिंदी स्वर अ, आ, ई, ऐ, ओ आदि हो तो एन का प्रयोग होता है। यानी जो पहला लेटर है वो भी वोवेल्स है और साउंड भी वोवेल्स का आता है तो हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे एन एक्स, पहला लेटर आपका वोवेल्स है और इसका जो साउंड है वो भी वोवेल का आ रहा है, नहीं ओ का आ रहा है। एन एक्स ए का आ रहा है, इसका मतलब इसमें हम एन का यूज़ करते हैं। एन एक्सरसाइज, ए का साउंड आ रहा है, नहीं वोवेल्स का साउंड आ रहा है, इसमें एन यूज़ करते हैं। एन इंडियन, ए का साउंड आ रहा है इसलिए ये वोवेल्स है तो इसमें हम एन का यूज़ करेंगे। जो नेक्स्ट रूल है, यदि पहला लेटर वोवेल्स हो परंतु साउंड व्यंजन यानी क, ख, ग, घ आदि हो तो ए का प्रयोग होता है। यानी लेटर, पहला लेटर तो वोवेल्स है बट साउंड जो आ रहा है वो व्यंजन का आ रहा है, नहीं कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे अ यूनिवर्सिटी, पहला लेटर तो वोवेल है बट इसका जो साउंड आ रहा है ये य का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। अ यूनिट, यहाँ पर भी य का साउंड आ रहा है इसलिए ए का यूज़ किया। अ यूरोपियन, यहाँ पर भी य का साउंड आ रहा है इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। अब द के लिए कुछ रूल देखते हैं। द के लिए पर्टिकुलर कोई रूल नहीं होता है, इसमें अपवाद, हर वर्ड में अपवाद ही होते हैं इसके। जो पहला रूल है, द का प्रयोग माउंटेन्स यानी माउंटेन्स रेंज, ओशन महासागर, सी सागर, रिवर नदी, कैनल नहर, आइसलैंड द्वीप, डेजर्ट मरुस्थल, डायरेक्शन दिशाएं आदि स्थानों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। यानी कोई माउंटेन रेंज हुआ है जैसे द हिमालय, द एल्प्स, तो इसमें हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें अपवाद है, बहुत सारे अपवाद है इसमें, जैसे द हिमालय, द इंडियन ओशन, द अराबियन सी, द अंडमान्स, द गंगा, द स्वेज कैनल, द सहारा, द ईस्ट। सेकेंड जो रूल है, द का प्रयोग रिलीजियस बुक, रिलीजियस कम्युनिटी, हिस्टोरिकल थिंग्स, गवर्नमेंट ब्रांचेस या पब्लिक प्लेसेस, न्यूज़पेपर, इन्वेंशन आदि के नाम से पहले किया जाता है। जैसे रिलीजियस बुक, द गीता, द हिंदू, द मुगल एम्पायर, द आर्मी, द स्टेट बैंक, द जू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द कंप्यूटर, ये इन्वेंशन, द कंप्यूटर इन्वेंशन के लिए यूज़ किया है तो इनसे पहले द का यूज़ होता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल एडजेक्टिव आदि से पहले होता है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे हमारे पास सिंपल थ्री डिग्री होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री जो लास्ट वाला होता है सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है उसको। जैसे द टॉलेस्ट, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो इसमें द का यूज़ करते हैं। द लास्ट चैप्टर, ये ऑर्डिनल है, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेस है जैसे हिस्टोरिकल थिंग्स, इसमें हिस्टोरिकल एम्पायर जैसे मुग़ल एम्पायर हो गया, रोमन एम्पायर हो गया, जैसे फिर प्लेसेस हो गया जैसे हल्दी घाटी, पानीपत, या कोई बिल्डिंग कह सकते हैं हम जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल। और जो गवर्नमेंट ब्रांचेस जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, रेलवे या
एयरपोर्ट ऐसी जगहों के लिए यूज़ करते हैं हम। पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंक्स हो गया, जो चिड़ियाघर वगैरह हो गया, संग्रहालय हो गया, ऐसे जगह पे हम द का यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर जैसे अमर उजाला, द हिंदुस्तान टाइम। इन्वेंशन जैसे रेडियो का इन्वेंशन किसने किया, तो इन्वेंशन में भी हम द का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ टाइटल्स होते हैं या पोस्ट होते हैं जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर, इनके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। आई होप आपको आर्टिकल्स, उनके पोजीशन और यूजेस अच्छे से समझ में आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।